अभी आई वॉज वॉचिंग दैट फ्लाइंग बीच सर का ब्लॉग, वो शादी वाला उनकी उन्होंने अपलोड करा था। आज से मेरे ख्याल देखेंगे कितने साल पहले, 7 साल पहले करा था शायद। बहुत पुराना। मेरा जब भी मूड ख़राब होता है ना, या फिर थोड़ा वैसा अजीब सा होता है, मैं हमेशा फ्लाइंग बीच गौरव सर के मैं पुराने 7 साल पहले पुराने व्लॉग्स देखता हूँ जाके। नए व्लॉग्स मतलब ठीक है। आप एक चीज़ हमेशा नोटिस करना, जब भी आप, मैं फिर ज्ञान देने वाले मूड में आ बट ये इट्स अ ट्रू फैक्ट, बिकॉज आप प्रेजेंट में होते हो ना, द थिंग विच इज़ इन प्रेजेंट, आपको उसकी वैल्यू हो या ना हो। मतलब मान लो अभी मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल मैं व्लॉग कर रहा हूँ जैसे, तो अभी ये व्लॉग अपलोड हो जाएगा, सब हो जाएगा। 1 साल बाद जब मैं इस व्लॉग को देखूँगा ना, मेरे को एक वर्ड आ जाएगा, नॉस्टैल्जिया। एक वर्ड आ जाएगा, यार वो टाइम था मैं ब्लॉग कर रहा था। तो आप जो प्रेजेंट वाली चीज़ होती है ना, वो तो आप जी ही रहे हो। जो आप जी चुके हो ना, मेमोरीज वो बनती हैं। तो आदमी हमेशा उसको याद करता है। हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना, आदमी खुश होता है मेमोरीज को देख के। मेमोरीज कैसी हैं वो डिपेंड करता है। और दुखी होता है फ्यूचर को सोच के। फ्यूचर सोच के मतलब इसमें भी डिपेंड करता है, आप सोच रहे हो यार कि जो भी मेरी हालत है कि बिजनेस चल जाए यार, अच्छा खासा पैसे जुड़ जाए, फिर पायलट बन जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो तो वो थोड़ी सी चीज़ हो जाती है। और अच्छा, मेरे से मेरी, क्योंकि मेरी एज थोड़ी वैसी, मतलब एज मेरी मतलब कम ही है, ज़्यादा नहीं है। बट ऑल दो पीपल यूज टू आस्क मी कि अभी भी पूछते हैं जब ऐसे, बिकॉज मेरे जिम के अंदर हो चाहे, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स ही नहीं है पिछले 1.5-2 साल से। बट मेरे प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स है तो सारे मेच्योर एजेड लोग हैं। कभी ऐसे बात बात होती है तो कोई बताता है कि यार उनकी शादी नहीं हुई है और अभी एज है कि वो करवा सकते हैं देख दाख के आराम से। तो कहते हैं कि यार हमें ऐसी बीवी चाहिए, ऐसी बीवी चाहिए, ऐसी। एक बार मुझे किसी ने पूछा था कि पाजी आपको कैसी वाइफ चाहिए, तो मेरा माइंड में पहला तो ये क्वेश्चन था। मैंने कहा मेरे को पक्का पता है इनको मेरी एज नहीं पता। उसमें मैंने बता दिया, मैंने इतना सा बताया कि यार आई जस्ट वॉन्ट समवन जो मुझे सपोर्ट कर सके, सिचुएशन कोई भी हो। मैं कभी साथ नहीं छोड़ता किसी का, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई शादी की वो बायोडाटा नहीं दे रहा अपना मैं एक सिंपल बात बता रहा हूँ जो मैंने उस टाइम बताया था। उसके बाद मैंने वो जितनी भी 4-5 चीज़ें मैंने, मुझे को अभी याद नहीं है, मैं व्लॉग में ज़्यादा वो शेयर करना नहीं चाहता, वो चीज़ें कोई वैसे बताने वाली भी नहीं है। तो वो पूछते कि तो ऐसी मिली है कोई? मैंने कहा अभी तक तो आई हैवन गॉट। तो कहते कि हो जाएगी शादी 1-2 साल में, अगर मिल गई तो। मैं कहा 1-2 साल में कहाँ से होने लगी शादी यार मेरी? तो उस टाइम मेरी एज 19 थी। ही आस्क्ड मी कि भाई एज क्या है अभी आपकी? होगी ना 23-24। मैंने कहा नहीं भाई 19 है। तो वो बंदा वो बंदा कहता तू मेरे पास कैसे खड़ा है? मेरे को भैया बोल उनका नाम मेरे को याद, अतुल नाम नहीं, क्या नाम था उनका, जतिन नाम तो नहीं, क्या नाम था, मेरे को नाम, डेट 1 साल पहले मिला था मैं उनसे। जिम की ही बात है ये, जिम में हम खड़े से, जतिन था शायद वो। हाँ जतिन भैया थे। ही इज़ 26-27 आई गेस। तो ये छोटी मोटी बातें होती। तो जब भी मैं फ्लाइंग बीच सर का मैं व्लॉग देखता हूँ, हाँ ये व्लॉग ही बन गया यार पूरा। मैं तो ऐसी अपनी फीलिंग्स बयान करने आता। और एक मैंने पता स्कैम पकड़ा, मतलब मैं स्कैम डेमोन्स्ट्रेट क्या ही करूँगा, सबको ऑलमोस्ट पता ही होता है। मेरे फ़ोन के पीछे, कभी अगर मैं किसी और फ़ोन से वीडियो बनाऊँगा मैं दिखा दूँगा, मेरे फ़ोन के पीछे 3 कैमरा है। 3 का मतलब है 2 एक लेंस में, 2 लेंस है। नीचे वाले लेंस के अंदर एक फ्लैशलाइट है और एक नॉर्मल कैमरा है। जो ऊपर लेंस है उसमें 2 कैमरा फिटेड थे। अब मैं कितने टाइम से सोच रहा हूँ, मैं कहा यार मेरी ना वीडियो ख़राब बनती है, घर में लाइटिंग वाइटिंग सही नहीं होती तो वीडियो ऑब्वियसली बात थोड़ा ख़राब ही बनती है। मैं कहा मेरी वीडियो ख़राब बनती है, मैं ख़राब यूट्यूबर हूँ, मेरे से कुछ हो नहीं रहा, ये है वो है। और फिर मैंने एक दिन नोटिस करा, मैंने कहा यार मैं कैमरा साफ़ कर रहा था ना जब, तो जो नीचे वाला लेंस है उस पर जब मैंने कपड़ा रखा उस पर तो ढक गया, ऊपर वाले लेंस पे साला कपड़ा मैंने ढका, वो कैमरा ही बंद नहीं हुआ। आई वॉज वेरी शॉक्ड बाय लुकिंग एट दैट। वो मैंने कहा यार ये क्या बात हुई भैया। मैंने फिर कैप अपनी, मैंने उंगली ऐसे होल्ड करके रखी ऐसे पीछे, मैं क्या एक्सपेरिमेंट करूँगा उसका। उंगली ऊपर के जो 2 लेंस हैं वो फेक हैं,
मतलब उनका कोई काम ही नहीं है वहाँ पे, वो फेक है भैया। मैं देख के हाँ, मैं कहा यार मैंने 26,000 का फ़ोन लिया था ये, मतलब वीवो का ये हाल है, बताओ, वीवो का फ़ोन है मेरा। अभी मैं एक्स खा रहा था, आज मैं सब बता रहा हूँ। अगर आपका पेट भरा हुआ है, सॉरी, अगर आपका पेट भरा हुआ है, एग्स खाना इज़ द मोस्ट बोरिंग टास्क कोई आदमी कर सकता है। बहुत बोरिंग टास्क है भाई। बट फॉर अ गुड डाइट, जो मैं कहता हूँ जो नॉनवेज नहीं खाते हैं तो चलो उनके लिए अलग डाइट हो सकती है। पनीर खाओ लेकिन घर का खा लो। मैं सब अदर एडल्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना, इतना पीक पे, कि पनीर हो गया, मिल्क भी, मैं कहता हूँ मिल्क फाड़ के पनीर बना लो, लेकिन वो मिल्क भी पता नहीं, अगर तो किसी के घर दूध गाय भैंस का आ रहा है तो ठीक है, नहीं पैकेट वाला आ रहा है तो भैया, मेरे को तो सब बता रहा हूँ, कुछ कंपनी अमूल जैसे हो गई, मेरे को इन पर भी ट्रस्ट नहीं है। अरुण पीना पड़ता है, चाय में डालते हैं सबको, मुझे ट्रस्ट भैया किसी पे भी नहीं है। उसका रीज़न है एडल्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इंडिया में बहुत नॉर्मल चीज़ है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, सबको पता ही है, ब्राइब देके आप कुछ भी करा सकते हो एट द हाई लेवल। अब मैं ये कोई, शुक्र है अभी मेरी कोई ज़्यादा व्यूज़ नहीं है तो इस बात पे लोग एलिगेशन लगाते हैं यार तो ठीक है, मतलब संसार में रहते हैं, दिखता सब कुछ है, बोले कौन बात ही होती है। अब जो बोलता है फिर उसकी भी दो दशा हो जाती है, अगर तो वो अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है। तो मैं कभी इन मुद्दों को उठाता नहीं होता था, बिकॉज ना मेरी कोई इतनी वॉइस है ना, बट ये है जो हर घर में है, लेकिन कोई बयान नहीं कर सकता इन चीज़ों को। बट ठीक है, बच्चे होते हैं, बूढ़े हो, फ्रैंक भी सर भी अपनी चीज़ों में बात, वीडियोस में यही बात कहते हैं। उनका खुद का ब्रांड है ही नोस, उन्होंने हर बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स को टेस्ट करवा रखा है। ही इज़ अवेयर ऑफ द थिंग्स कि जो भी है। तो ठीक है, 7 मिनट का ब्लॉग बन गया यार। अभी एक ट्रिप भी आ रहा है, तो अभी एक एक बचा हुआ है भैया। कुछ एक्स थे, वह नंबर नहीं बता रहा, मेरे परिवार वाले देख रहे थे, बोलते इतने भाई साहब तू खाता है, गर्मी हो जाएगी अंदर। अब कैसे समझा पाऊँ मैं यार। और एक पड़ा है अभी, उसको खाने में घटा मुझे आलस आ गया, बाय गॉड। किसी ने मुझे पूछा था कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं, मैं वीडियो में बता देता हूँ, ऐसे बनाते हैं, बोलते जाओ बस। और बोलना भी थोड़ा सेंसिबली, मतलब थोड़ा सेंस रखोगे तो ठीक है। मतलब व्लॉग्स देखो, मेरे को गौरव सर का एक व्लॉग है जिसपे वो अपने, ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा मैं, कम बोलूँगा। चीज़ का डर था, वही हो गया, वीडियो पॉज हो गई थी। मुझे बाहर जाके, मुझे लास्ट मैंने ब्लॉग बनाया था उसको डिलीट करना पड़ा मुझे फ़ोन से। तो हाँ, मैं कह रहा था फ्लाइंग बीस का सर का एक व्लॉग था, उसमें ही वेंट टू द ट्यूशन, जो वो कोचिंग जहाँ पे पढ़ते थे, और वहाँ के उनके कोई टीचर थे, तो उन्होंने कहा था कि मेहनत, मतलब काम बहुत सारे लोग पकड़ते हैं, लेकिन सक्सेसफुल कोई कोई हो पाता है, क्योंकि मेहनत कोई कोई करता है। अब मैं सब बता रहा हूँ, मैं जब आईआईटी की तैयारी कर रहा था, बिकॉज मेरे क्या कहते हैं उसको, वर्ड कहते हैं, डिस्टिंक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, 12th में जब आपके 75 प्लस आते हैं उसको डिस्टिंक्शन। मेरे डिस्टिंक्शन नहीं आ रखी, मेरे 70 से ऊपर है, 72 या 73 है, 75 नहीं है, डिस्टिंक्शन नहीं है। तो मेरा अंदर से मुझे पता था, बट पता नहीं क्यों मेरे को चुल थी कि यार चल ठीक है, मे बी उस ग्रेड में मुझे कुछ अच्छा कॉलेज मिल जाए या कुछ। तो बट माइंड में ये था कि यार जो भी अच्छा कॉलेज है वो आपको अलाउ नहीं करेगा टू डू द जॉब, क्योंकि वो तो माइंड में सब बातें बहुत घूमती। तो दूसरी बात ये कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। मेहनत, मुझे यार 5 साल हो गए, मुझे होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, 22 में बोला था ना, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25, 4 साल हो गए, 5वां लगा हुआ है। तो 5 साल हो गए मुझे लॉक करते हुए, और अभी तो करते जाना, मतलब ये इट्स माई पैशन, एंड आई विल डेफिनेटली डू दिस विद होल जितना मेरे से दम लग सकता है। बट वही है, एक होता है मेहनत, एक होता है भाग्य। जब आप मेहनत करोगे, भाग्य शायद खुल जाए, लेकिन भाग्य अगर नहीं है तो मेहनत ज़ाया नहीं जाती, वो एक्सपीरियंस गेन करता है, आपको कहीं ना कहीं और काम आ जाता है। खैर, ये ज्ञान की बातें बहुत हो गई, फिर से ब्लॉग को एंड करता हूँ। ये 2 क्लिप्स जोड़ के मेरे को ब्लॉग बनाना पड़ा। चलो, अपना ध्यान रखना, बाय, ठीक है।